टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट। तो क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, आज हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो अब आरबीआई जो है प्लास्टिक के नोट्स जारी करने की बात कर रहा है और स्टार्टिंग में ये 10 रुपये और 20 रुपये के नोट्स जारी किए जाएंगे। पॉलीमर मटेरियल से बने हुए होंगे। इस नोट की खास बात ये रहेगी कि आप इन आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोट्स को रिसाइकिल कर पाएंगे। मतलब जैसे पहले कागज़ था वो जल्दी डैमेज हो जाता था, उसकी लाइफ कम थी, तो हमें जो पॉलीमर के नोट्स रहेंगे, प्लास्टिक के जो नोट्स रहेंगे, उसको उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। जैसे आपने उसको मोड़ कर शर्ट की जेब में रख लिया, पॉकेट में रख दिया, तो उसके बाद जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो एकदम सही पहले के जैसा नया हो जाएगा। और दूसरी बात, जब नोट ये जो आरबीआई के द्वारा जो नोट्स लॉन्च किए जाएंगे, जब ये ख़राब हो जाएंगे तो इनको रिसाइकिल करके दूसरे मटेरियल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जिस्टिंग टाइम में प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, ठीक वैसे ही। तो ये अपडेट है आरबीआई की तरफ से कि यहाँ अब जो है जल्दी नोट्स, और पहले जो दोनों नोट्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, कागज़ के जो नोट्स हैं, क्या उनको फिर नोटबंदी कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। करंटली दोनों टाइप की करेंसी एग्जिस्टिंग में रहेगी। पहले ट्रायल के बेसिस पर 10 रुपये और 20 रुपये के नोट रहेंगे। ये सक्सेसफुल इनका ट्रायल होने के बाद बाकी नोट्स भी आएंगे और धीरे धीरे ये फुल प्रूफ करेंसी 100 के 500 के जो नोट्स हैं वो भी मार्केट में आ जाएंगे प्लास्टिक के। पहले से कई कंट्री जैसे कि ब्रिटेन, यूके ऑलरेडी प्लास्टिक के नोट जारी कर चुके हैं। 1990 में शायद ब्रिटेन से जो है प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट सबसे पहले लॉन्च किए गए थे। तो चलिए अब दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो दूसरा फाइनेंस अपडेट है वो है, दूसरा हमारा फाइनेंस अपडेट है एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में इसरो ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च करती है। और अभी तक सारे रॉकेट को गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एचएएल जैसी जो गवर्नमेंट बॉडी होती हैं जो स्पेस एंड रिसर्च, एचएएल तो एक्चुअल में जो डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, मतलब एयरफोर्स के लिए ज़्यादातर कंपोनेंट बनाती है, लेकिन कुछ और कंपनियां हैं जो स्पेस से में रॉकेट वगैरह जो बनाती हैं। तो अब एक और रॉकेट है, एक और कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट। ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी ने पहली बार एक ऐसा रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम-1 और इसको लॉन्च किया गया है फ्राइडे को। तो ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए गए रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल की ऐप से कैब ऑर्डर करते हैं, तो स्पेस में अब आप किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी रॉकेट को मंगा सकते हैं। एक तरीके का ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इससे हम जो देख रहे हैं स्पेस एंड रिसर्च के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में हमें काफ़ी मजबूती देखने को इससे मिलेगी। तो ये था सेकंड अपडेट। थर्ड अपडेट की तरफ चलते हैं। थर्ड अपडेट आया है ईपीएफ की तरफ से। तो जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि ईपीएफ जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ईपीएफ अभी लगभग 17 या 15 जुलाई को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो सब कुछ ना कुछ दिक्कतें इसमें चलती रहती हैं, तो उन सभी को सेटल करने के लिए कंपनी ने विश्वास 2026 करके एक नई स्कीम लॉन्च की है, विश्वास 2026। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है विश्वास 2026 का, वो ये है कि एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है उसको उसमें जो कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे सेटलमेंट की कुछ दिक्कत रहती हैं, कुछ डिस्प्यूट रहते हैं और कुछ डैमेज हो जाते हैं, कुछ पेनल्टीज़ लग जाती हैं, तो उन सभी को विश्वास 2026 के मिशन के तहत कंपनी के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जो है रिलीज किया जाएगा। जो जो जितने बीच में जो भी इशू आते हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस अपडेट में हमें नेक्स्ट अपडेट आईटीसी की तरफ से देखने को मिलता है। तो आईटीसी एक ब्रांड है जिसमें आईटीसी होटल करके उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो अभी ये 130 की वेलकम होटल को इन्होंने एक्वायर किया है। टोटल 155 करोड़ की लागत के साथ ये इसको एक्वायर कर रहे हैं। आईटीसी होटल 155 करोड़ के वेलकम होटल को एक्वायर कर रहा है और ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है आईटीसी की तरफ। और यही अभी इनका फाइनली Q1 का भी रिजल्ट आया है। तो Q1 के रिजल्ट में इन्होंने लगभग 23% की ग्रोथ दर्ज की है। अब उसके साथ इन्होंने एक और ये नया
जो अपडेट है कि ये एक और होटल परचेज़ कर रहे हैं, एक और वेलकम होटल को एक्वायर कर रहे हैं। तो आईटीसी ग्रुप का साइज़ बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं मार्केट कैप बढ़ेगा और डिमांड भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो ये थे टॉप 5 बिजनेस अपडेट। आई होप आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को, एसेट गाइड जो हमारे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको ये वीडियो के जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलते रहें। और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दूसरे फ्रेंड्स फैमिली के मेंबर्स के साथ, जिससे वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें। और हमारे चैनल पर डेली फाइनेंस और बिज़नेस अपडेट को देखने के लिए चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें।